अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ओन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। कॉपी ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अब ये भी एक बड़ा सवाल है। कल के दिन आपके लिए वीडियो में लेके आया था कि फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं और क्या आपको अटेम्प्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए। और आज एक और सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है मेरे कंटेंट के कमेंट सेक्शन में मोस्टली कि ऑन भाई कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर बात करें। और एक मौसूफ़ तो बार बार हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही एक सवाल कर रहे थे कि जी कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो लाजमी आपने बनानी है। तो मैंने कहा चलें आज के दिन आपके लिए कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कॉपी ट्रेडिंग को एंडोर्स क्यों नहीं करता और इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से कॉपी ट्रेडिंग आपको मेरे मुताबिक नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो एंड तक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट। और एंड पे मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। कोशिश मेरी यही होती है कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं डिस्कस करूँ, खास तौर पे जो अंडररेटेड सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर उनको मैं हाईलाइट करूँ। मुझे आप देखते हैं थ्रू आउट द वीक मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आ रहा होता हूँ, लाइव मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को हाईलाइट कर रहा होता हूँ, कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर बात कर रहा होता हूँ। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के जहाँ पे नया ट्रेडर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि उसको एक ऑप्शन कहीं से मिल रहा है कि जी कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लो, फंडेड अकाउंट ले लो, तो इनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लफ्ज़ के अंदर कॉपी ट्रेडिंग का मैं आपको अपना जो है वो वर्जन बताऊंगा कि कॉपी ट्रेडिंग का दूसरा लफ्ज़ जो है वो मेरे मुताबिक क्या है। तो मेरे मुताबिक कॉपी ट्रेडिंग का जो दूसरा लफ्ज़ है वो लकीर का फ़कीर होना है। यानी कॉपी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि वो एक ट्रेडर शुरू में अगर ये काम करता है, और ज़्यादातर लोग शुरू में ही करते हैं ऑब्वियसली, जब थोड़ा बहुत आपको मार्केट का पता लग गया, आपने सीख लिया, तो फिर आप कॉपी ट्रेडिंग की तरफ जाओगे नहीं। तो कॉपी ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि आप शुरू से ही फैसला कर लेते हो इस बात का कि भाई आपने लकीर का फ़कीर बनना है, क्योंकि कॉपी ट्रेडिंग के अंदर आप कुछ नहीं सीख रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये जो द ओवरऑल आइडिया ऑफ यू बीइंग अ ट्रेडर इज़ यू बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। समझें इस चीज़ को। यानी आप ट्रेडिंग की तरफ क्यों आना चाहते हैं, सवाल करें खुद से। आप ट्रेडिंग की तरफ इसलिए आना चाहते हो कि बिकॉज आप अपनी नौकरी से तंग हो। आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में कभी तो ऐसा मौका आए कि आप अपनी नौकरी छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग करके पैसे बनाएं, घर का खर्चा चलाएं, या छोटा मोटा कारोबार साथ कर लें। आप हैं थोड़ी बहुत ई कॉमर्स कर ली, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर ली, घर का खर्चा चल गया। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जब दिल किया छुट्टी कर ली, जब दिल किया सो गए, जब दिल किया उठ गए, रिश्तेदारों की तरफ चले गए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है ना, फ्रीडम है ये आपका, ठीक है। नौकरी नहीं आप करना चाहते किसी की, ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब द ओवरऑल आइडिया ऑफ यू बीइंग इन ट्रेडिंग या यू स्टार्टेड ट्रेडिंग कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो आइडिया लेके आप मार्केट में आए और फिर आपने कॉपी ट्रेडिंग में खुद को फंसा लिया, फिर आप लकीर के फकीर हो गए। यानी फिर अब दोबारा से अपनी इनकम को आपने किसी दूसरे ट्रेडर के मरहूने मिन्नत रख दिया कि जिसकी ट्रेड्स आप कॉपी कर रहे हो या जिसके कॉपियर के साथ आपने अपना अकाउंट लिंक किया हुआ है, ठीक है, उसका मूड होगा तो आपके पैसे बनेंगे, या उसकी ट्रेडें अच्छी जाएंगी तो आपके पैसे बनेंगे। अच्छा, व्हाट इफ वो चला गया, छुट्टी पे चला गया, व्हाट इफ वो बीमार हो गया, व्हाट इफ उसकी मसरूफियत अपनी। यानी आपने अब क्या किया बेसिकली, जिस फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के चक्कर में आप नौकरी और बिजनेस से निकल के या नौकरी या किसी और चीज से निकल के ट्रेडिंग के अंदर आए हो, दोबारा से आपने खुद को जो है वो किसी इंसान के मरहूने मिन्नत कर दिया है जिसके कॉपियर के साथ अपना ट्रेड अकाउंट आपने लिंक कर दिया। और ये करने के बाद स्किल आपको 0% पता लग रहा है, आपको स्किल भी नहीं, अलिफ बे भी नहीं पता लग रही है, आपको पता नहीं हो क्या रहा है, क्योंकि आपका अकाउंट तो उसके कॉपियर के साथ लगा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से मैंने कॉपी ट्रेडिंग को कभी एंडोर्स नहीं किया, बिकॉज मेरा मानना यह है कि हर वो काम के जिसकी करने वाले को समझ ना आए ना, उसमें उंगल नहीं करनी चाहिए। तभी आप देखें कि इवन मेरी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर भी मेरा ज़्यादा फोकस सिग्नल से ज़्यादा सीखने सिखाने पे होता है। आज वो वक्त है कि वो बंदा जिसको 6 महीने मेरी प्रीमियम कम्युनिटी में हुए हैं, बल्कि मैं आज ही अपने प्रीमियम कम्युनिटी में एक डिटेल लंबा चौड़ा अप्रिसिएशन मैसेज लिख रहा था अपने मेंबर्स को कि यार हाउ अमेजिंग इट इज़ टू सी कि जब आप लोग अपने सिग्नल्स खुद जनरेट कर रहे हैं। यानी अब वो लोग जो मैं अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, मेंबर्स 6-6 महीने बाद सिग्नल्स खुद जनरेट कर रहे हैं कि ऑन भाई ये देखिए ये ट्रेड है, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी ट्रेड है। तो आपने अगर काम करना है आप खुद करें ना, ठीक है, सीख के करें। हाँ, मेरा मान, अगर आप सीख के नहीं करेंगे, दोबारा से अपना कैपिटल जो है आपने किसी दूसरे बंदे के मरहूने मिन्नत छोड़ दिया, ठीक है, कि वो अच्छी ट्रेडिंग करेगा, आपके अकाउंट में भी पैसे आएंगे, उसकी बुरी ट्रेडिंग आपका अकाउंट फट जाएगा। और कॉपी ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर मैं
किसी एक बंदे को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन इन जनरल, और ये सिर्फ पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, ओवरऑल इंटरनेशनल बात करूं, कॉपी ट्रेडिंग कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। इसमें मैंने ज्यादातर लोगों को डिसअपॉइंट होते ही एंड पे देखा है। ठीक है, क्यों? उसकी वजह क्या है? एक टाइम पे जब आप इवन प्रॉफिटेबल भी हो जाते हैं ना, तो फिर प्रॉफिटेबल, देखिए होता क्या है, शुरू में आपको तंग ये चीज करती है कि आप पैसा नहीं बना रहे। ठीक है, अच्छा आपने कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट की, किसी ट्रेडर के अकाउंट के साथ अपना अकाउंट आपने लिंक कर लिया, आप पैसा बनाने लग गए। अब ये पैसा ना बनाने वाली परेशानी तो आपकी दूर हो गई, लेकिन अब एक नई परेशानी लाहक आपको हो जाएगी। क्या? कि यार पैसा तो मेरा बन रहा है, लेकिन ये मैं खुद नहीं बना रहा, मुझे नहीं पता ये पैसा कैसे बनना है। जिस दिन जो बंदा मेरे अकाउंट पे कॉपी ट्रेडिंग के जरिए पैसा बना रहा है, जिस दिन उसने मुझे निकाल दिया, या फिर उसने अकाउंट डिस्कनेक्ट कर दिया, या उसने अपनी फी बढ़ा दी, अकाउंट मेंटेनेंस फी बढ़ा दी, ठीक है, जो मुझे वारा ना खाई, मैं तो जीरो पे हूं। मैं तो 3 साल से किसी के अकाउंट के साथ अकाउंट लिंक करके कॉपी ट्रेडिंग करके मुझे थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं। जिस दिन वो बंदा कि जो मुझे कॉपी ट्रेडिंग के जरिए पैसे बना के दे रहा है, उसको भी पता है वो बना के दे रहा है, तो वो तो मेरा चौधरी हो गया। ठीक है, तो चौधरी साहब का जो मूड तब्दील होया, तो चौधरी साहब ने कहा कि हुण मैं तेरे को 40% मेंटेनेंस फी लैनी है, 50% लैनी फी। उस दिन मैं क्या, उस दिन तो मैं फिर ये चीजें आपको तंग करेंगी, यानी आप दिमागी कशमकश का ही शिकार रहेंगे। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है कि खुद सीखें। अच्छा खुद, सर हमारे पास टाइम नहीं है खुद सीखने का, तो फिर ना करो काम। नहीं, एक केड़ी मजबूरी है कि ट्रेडिंग करनी ही करनी, तो अगर तुहाडे कोल टाइम नहीं है, आप ना करें, आप कोई और काम कर लें, आप ई कॉमर्स कर लें, आप मंगाएं सामान, बाहर से सामान मंगवाएं। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के अंदर दराज.com के ऊपर, और यहाँ पे डिफरेंट अपने इंस्टाग्राम शॉपिफाई कर लें, उसके ऊपर बेचें। आप कोई और काम कर लो, काम ये सिर्फ यही ट्रेडिंग रह गया सिर्फ। मकसद मेरा कहने का ये है, यही वो वजह है कि मुझे इतना अरसा हो गया, मेरी किसी एक वीडियो के अंदर आपने, ये पहली दफ़ा मैं कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, पहली दफ़ा कभी आपने मुझे कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर बात करते नहीं सुना, बिकॉज मैं इस चीज़ को एंडोर्स नहीं करता। द आइडिया, ये जो आइडिया है ना कि आप एक बंदा बगैर ये जाने कि उसके पैसे के साथ क्या हो रहा है, वो कॉपी ट्रेडिंग के जरिए अपना कैपिटल किसी की दूसरे के कैपिटल के साथ लिंक करके उसके फैसलों के मरहूने मिन्नत हो जाए, ये आइडिया मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, और ये कॉपी ट्रेडिंग कह लें कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है ब्रोकर्स के लिए। क्यों? होता क्या है, एक इन्फ्लुएंसर है, उसने अपने साथ जो है वो 50 अकाउंट डाल लिए, लिंक कर लिए अपने अकाउंट के साथ, वो इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि वो ब्रोकर जो है उसकी बल्ले बल्ले, वो ठीक ठाक पैसे बना लेता है। ठीक है, तो ट्रेडर्स के लिए मैं ये कहूंगा कि खुद काम को सीखें, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं कि कॉपी ट्रेडिंग को मैं हरगिज़ एंडोर्स नहीं करता, ना ही मैंने कभी कॉपी ट्रेडिंग को एंडोर्स किया, ना मैं खुद कॉपी ट्रेडिंग करवाता हूं। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं कि जब तक आपको काम की खुद समझ नहीं आती, जब तक आप खुद नहीं सीख लेते, तब तक आप मत करें। ट्रेडिंग एक चॉइस है, ये मजबूरी नहीं है। ठीक है, नहीं टाइम दे सकते, बिजी हैं आप, आपके पास वक्त नहीं है, तो मत करें। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मजबूरी नहीं है, और बहुत से काम है कि जिनके अंदर ट्रेडिंग की निस्बत कम वक्त दे के हो सकता है आप पैसा बना लें। कोई बंदा आप अपनी जगह पे रखते हैं जो आपके बिहाफ के ऊपर दुकानदारी कर ले। ट्रेडिंग के अंदर भाई आपको खुद टाइम देना पड़ेगा, आपको खुद यहाँ पे थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ेगा। वक्त है, खुद सीखें, खुद सीख के प्रॉपर तरीके से काम करें, ताकि अगर नफ़ा हो आपको पता हो क्यों नफ़ा हुआ है, सो दैट जब आपको पता होगा अगली दफ़ा भी नफ़ा बन जाएगा। अगर नुकसान हो तो आपको पता हो क्यों नुकसान हुआ है, सो दैट आपको पता हो अगली दफ़ा नुकसान नहीं होगा। आई होप इस छोटी सी वीडियो ने ये जो मेरा ओपिनियन है कॉपी ट्रेडिंग के बारे में, जिसके ऊपर आप लोगों की तरफ से बहुत इसरार किया गया कि अपना ओपिनियन मैं दूं, इस वीडियो के जरिए मेरा ओपिनियन आप तक पहुंच गया। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।